तो हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं झांसी से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक कैसे आया। तो झांसी से मैंने लिफ्ट ली, जैसे ही मैं गवर्नमेंट शेल्टर पे रुका था तो वहाँ से मैंने लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद में झांसी से मैं थोड़ा सा आ गया, अप्रॉक्स 8-10 किलोमीटर की लिफ्ट मिली। उसके बाद में मैं निकला अम, थोड़ा सा करेरा के पीछे तक, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा मेरे को एक लिफ्ट मिली, क्योंकि झांसी से मेन सिटी से आप जब निकलते हो ना, तो मेन सिटी से निकलने में प्रॉब्लम क्या आती है ना कि आपको लिफ्ट जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। छोटी छोटी लिफ्ट मिलती है क्योंकि लोग थोड़ा थोड़ा पास पास तक ही जाते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिलेगी लंबी लंबी। तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा था, मेरे को लंबी लंबी लिफ्ट नहीं मिल रही थी, तो जिसके कारण मैं लगभग लगभग 4-5 लिफ्ट लेनी पड़ी मुझे झांसी के बाहर निकलने तक, ठीक है। तो जैसे ही मैं झांसी के बाहर करेरा के आसपास में आया, मतलब करेरा से लगभग लगभग 30 किलोमीटर के पीछे में था मैं, तो फिर मेरे को एक लिफ्ट मिली बाइक की। जब मेरे को बाइक की लिफ्ट मिली, वो काफ़ी लंबी लिफ्ट थी मेरे लिए, लगभग लगभग 20 किलोमीटर के आसपास की लिफ्ट थी। 20 किलोमीटर उन्होंने मुझे छोड़ दिया लिफ्ट से। तो वो जो थे ना, वो अंकल जिन्होंने मेरे को छोड़ा, वो काफ़ी एज वाले थे, लगभग लगभग होगा 60-70 के आसपास में एज थी उनकी। तो उन्होंने मुझे वहाँ तक छोड़ा। फिर वहाँ तक छोड़ने के बाद में जैसे ही उन्होंने, मतलब पहले तो उन्होंने पिकअप कर लिया मुझे, बैठाया। फिर इसके बाद में रास्ते में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सर्दी थी थोड़ी। तो जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया वहाँ पे, जहाँ पे उन्हें लेफ्ट साइड में जाना था, मुझे करेरा की साइड में जाना था, तो वहाँ जैसे ही ड्रॉप किया, वो मुझसे बोलने लगे, जस्ट लाइक अपने इंडियन पेरेंट्स होते हैं कि क्या ही रखा है इन सब चीज़ों में, क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ घर, ये वो। तो ऐसा करके बोलने लगे। फिर इसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में मैं दोबारा से मैंने वहाँ से चेकिंग करना चालू किया। फिर एक छोटी सी बाइक की लिफ्ट मेरे को मिली, लगभग 2-3 किलोमीटर की। एंड आफ्टर डेट आई गॉट अ लिफ्ट फ्रॉम बिफोर करेरा। लगभग लगभग करेरा से पहले से मेरे को लिफ्ट मिली डायरेक्टली डायरेक्टली शिवपुरी की। अब बात ये थी, वो शिवपुरी की लिफ्ट नहीं थी, वो लिफ्ट थी डायरेक्टली डायरेक्टली कोटा तक की। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा कि मैंने कहाँ तक जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं शिवपुरी तक जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उनकी गाड़ी में कुछ काम वाम कराना था, और वो कोटा के रहने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉल वगैरह पे बात करी, और वो बोले कि मैं कोटा आ रहा हूँ और मेरे को गाड़ी का कुछ काम कराना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोटा तक की लिफ्ट मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब थोड़ा सा इंटेंशन उनका मुझे लगा कि ये मुझे कोटा तक नहीं ले जाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शिवपुरी में ही ड्रॉप कर दूं। तो इन्होंने मेरे को शिवपुरी का जो एंट्रेंस है, क्योंकि जब आप हाईवे से आओगे, एक साइड से एंट्रेंस होता है, एक दूसरी साइड से एंट्रेंस होता है, क्योंकि वो सेंटर में होता है सिटी, कोई भी जैसे सिटी है, जैसे लखनऊ भी है, तो आप एक सीतापुर की साइड से आ सकते हो, और एक आप गोंडा साइड से आ सकते हो, और कई सारे रास्ते हो जाते हैं रायबरेली साइड से। तो इन्होंने मेरे को उधर करेरा से लाके इधर पे शिवपुरी में मेरे को पहले वाले एंट्रेंस से नहीं डाला अंदर, ये अंदर नहीं गए। इन्होंने क्या किया कि जो दूसरा वाला, जो एकदम आखिरी में आके टोल पड़ता है, वहां से इन्होंने एंटर बोला। तो मेरे को वहीं पे समझ में आ गया था कि इन्हें जाना है, बट ये नहीं ले जाना चाह रहे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में मैंने कोई नहीं, जहाँ तक की मिली वहीं तक की सही है। लगभग लगभग उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा कर क्रॉस करा दिया था, करेरा से पहले से पिकअप किया था मुझे, और लगभग लगभग शिवपुरी 50-60 के आसपास में मेरे को ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद में मेरे साथ क्या होता है कि शिवपुरी में मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मेरे को पता था कि ये जाना है, लेकिन ये नहीं जा रहे, तो इन्होंने टोल के पहले ही मेरे को उतार दिया। फिर उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ पे दोबारा से लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हो गया, और टोल के आगे जैसे ही खड़ा हुआ मैं लिफ्ट लेने के लिए, तो वहाँ पे एक गाड़ी आती है, मतलब कई सारी गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ निकलती हैं। फिर 6th या 7th गाड़ी आती है, वो न्यू गाड़ी होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ तक जाओगे, मैंने कहा मेरे को तो कोटा तक जाना है। तो बोले ठीक है, आ जाओ, बैठे, छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बैठाया, और वो जा रहे थे एक्चुअली उदयपुर। उदयपुर जाने के लिए अगर आप कोटा से निकलते हो, शिवपुरी से निकलते हो, तो आप कोटा आते हो, कोटा के बाद में चित्तौड़गढ़ आते हो, चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर जाते हो, ठीक है। तो ऐसा एक रूट होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला ठीक है। फिर एकदम से सडनली मेरा प्लान चेंज होता है कि मेरे को कोटा नहीं घूमना है, मेरे को सीधा चित्तौड़गढ़ जाना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इनफ टाइम था यहाँ तक आने के लिए। तो मैं सोचा मैं चित्तौड़गढ़ ही साइड डायरेक्टली चला जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि
मतलब उन्होंने भी मेरे को खुद ही, मतलब ये मेरे माइंड में चल रहा था और साथ ही साथ उन्होंने भी अप्रोच यही चीज़ कर दिया कि यू हैव टू गो चित्तौड़गढ़ क्योंकि वो ज़्यादा सही है और अदर एंड कोटा। तो मैंने कहा हाँ तो यार ये तो इन्होंने तो मेरे मन की बात बोल दी। अब इनको भी उदयपुर तक जाना था। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि सेम जैसे पहला वाला ड्राइवर मेरे को मिला था वैसे ये सेकंड पर्सन भी मेरे को सेम मिले भाई। इन्होंने भी मेरे को फिर कोटा के आगे छोड़ दिया, ठीक है। अब सेम बिल्कुल सेम सिचुएशन इन्होंने भी क्रिएट करी ऐसे, ठीक है, कि इन्होंने एंट्रेंस पे नहीं घुसेड़ी क्योंकि इनको भी आगे ही जाना है, तो एंट्रेंस पे नहीं डाली इन्होंने गाड़ी, आगे जाके दूसरी साइड से, तो वैसे वैसा हुआ। लेकिन गए नहीं गए वो एक अलग बात है, ठीक है। फिर ऐसे करके होता रहा। वहाँ से फिर मैंने एक पिकअप में लिफ्ट ली। उन्होंने लगभग मुझे 10 किलोमीटर छोड़ा। वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को 10 किलोमीटर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मेरे को एक डायरेक्टली कार की लिफ्ट मिली, और जो कि कार की जो मेरे को लिफ्ट मिली वो लगभग कोटा से जैसे ही मैं निकला, वो हैंगिंग ब्रिज पड़ता है कोटा में, तो वहाँ से मेरे को लिफ्ट मिली। और हैंगिंग ब्रिज से पहले टोल के पास में वहाँ से मेरे को लिफ्ट मिली। वो एक कपल थे भाई, और जैसे ही वो कपल के साथ में मैं बैठा, भाई इतने रोमांटिक कपल, इतने रोमांटिक कपल, क्या बताऊँ, ठीक है। तो उनके साथ में लगभग मैंने 70-80 किलोमीटर्स के आसपास में कवर किया। मैंने 80-90 कर लिया होगा लगभग। तो इतना कवर करने के बाद में मैं आया, एक स्पॉट था मेरे को नाम नहीं याद है, मैं उस स्पॉट पे आया। और वहाँ पे आने के बाद में उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया, उनको दूसरी साइड में जाना था। फिर वहाँ से मेरा दूसरा एक रूट चालू होता है। फिर मैं चित्तौड़गढ़ के साइड में आना था। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लगभग मैंने 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के आसपास में वेट किया होगा मैंने लिफ्ट का। फिर मेरे को एक लिफ्ट मिलती है, जो कि थे बंदे, वो पर्सन था कानपुर से, ठीक है। बंदा कानपुर से आ रहा था, लेकिन उसने सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किया था लगभग झांसी के आसपास से। तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी झांसी से डायरेक्टली चित्तौड़गढ़ के बाहर तक, ठीक है। तो वहाँ तक मैं आया। चित्तौड़गढ़ से फिर मैंने दूसरी एक लिफ्ट ली बाइक पे, तो डायरेक्टली मेरे को बाइक से स्टेशन पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक ऐसा पूरा रहा लिफ्ट का कि मैं लिफ्ट लेके झांसी से लेकर के चित्तौड़गढ़ आ गया। और लगभग मेरे को टाइम लगा। मैं लगभग 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास में मैंने चालू किया था मॉर्निंग में, एंड शाम के 5 बजे या 6 बजे ऐसी कुछ 5-7 के बीच में, ऐसी मैंने क्योंकि टाइम नहीं देखा, 5-7 के बीच में मैं चित्तौड़गढ़ आ गया। तो लगभग 10-11-12 घंटे लग गया 10-11 घंटे आसपास में मेरे को टाइम लगा पूरा आने में यहाँ तक। फिर इसके बाद में यहाँ आने के बाद में एक और सीन होता है कि मैं सोच रहा था रुकने का किधर किया जाएगा, क्योंकि रुकने का मेरे को पता नहीं था कि इधर पे कहाँ रुकेंगे। तो एक आध धर्मशाला है, मैं उधर गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वेडिंग की वजह से ये बुक है पूरा, ठीक है। फिर एक गुरुद्वारा था, मैं उधर भी गया। गुरुद्वारे में ये सीन था कि उधर पे बसेस वगैरह आ रखी थी, तो बसेस वगैरह की वजह से वहाँ पे भी प्लेस नहीं मिली। फिर इसके बाद में मैं एट द एंड मेरे को ये पार्क दिखा, तो मैं सोचा चलो पार्क में ही कैंप करेंगे। तो मैं पार्क में आया। मेरे को एक साइड में एक जगह मिली जहाँ पे एक छोटा सा कमरा टाइप से बना हुआ था और हॉल था। तो मैंने फिर उधर ही हॉल पे टेंट लगा लिया और रुक गया। और फिलहाल अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी चित्तौड़गढ़ पहुँच चुका हूँ। तो ये था एक पूरा वीडियो का सारांश कि मैं झांसी से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक कैसे आया। तो इसी के साथ में, और ये वाला अगर व्लॉग आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि मैं पूरा आया कैसे यहाँ तक, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, लिफ्ट लेने का। और इसी के साथ में ये पूरा सारांश है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाता जाऊँ कि आप लोगों को पता चलता जाए कि मैं लिफ्ट लेके कैसे आता हूँ, क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट वगैरह करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं कि लिफ्ट लेने में एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं और कैसे कैसे माइंडसेट के भी लोग मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट करिए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चल रहे हैं चित्तौड़गढ़, और उसका वीडियो आपको अंशुल कुशवाहा व्लॉग्स चैनल पे मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।